चलिए बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में चर्चा की थी। मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स में भी कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की चर्चा की थी बेटा? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की चर्चा हम लोगों ने की थी। उसमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया बैंक रेट, उसके बाद बेटा चर्चा की मैंने आपसे किसकी? रेपो रेट की। आफ्टर दैट रिवर्स रेपो रेट, एंड फोर्थ नंबर का मैंने आपको पढ़ाया ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ लिया था हमने, सीआरआर और एसएलआर की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए बेटा, सीआरआर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सीआरआर? कैश रिजर्व रेशियो। जब हम कमर्शियल बैंक पढ़ रहे थे तब मैंने सीआरआर और एसएलआर के बारे में चर्चा की थी। कोई बच्चा, होनहार बच्चा मुझे बताना चाहता है सर सीआरआर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सीआरआर? सीआरआर से आप क्या समझते हैं बेटा? राजा वो तो पता है। अर्पित बेटा, कैश रिजर्व रेशियो पता है, फुल फॉर्म नहीं, मतलब क्या है सीआरआर का? व्हाट डू यू मीन बाय सीआरआर? मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछी राजा। जल्दी बेटा, वेट कर रहा हूं मैं आपके जवाब का। सीआरआर से आप क्या समझते हैं? यानी आप सिर्फ लेक्चर देखे जा रहे हैं, मतलब नहीं समझ रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, ऐसे तो सिलेबस बहुत आगे चला जाएगा। इशिका ने जवाब दिया, सर अ पार्ट ऑफ मनी गिवन टू आरबीआई बाय द कमर्शियल बैंक। कीप टू आरबीआई। कीप टू आरबीआई क्या होता है? केप्ट विद द आरबीआई कह सकते हैं बेटा। केप्ट विद द आरबीआई हर कमर्शियल बैंक को, वेरी गुड सौम्या, अमाउंट केप्ट विद आरबीआई बाय कमर्शियल बैंक। हर कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। यानी मान लो मैं बैंक हूं और मेरे पास जितना भी डिपॉजिट आएगा उसका कुछ परसेंटेज मुझे किसके पास जमा कराना पड़ता है? आरबीआई के पास। परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट केप्ट विथ आरबीआई। यानी हर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कुछ पैसा भेजता है। कीप द इंटरेस्ट नहीं बेटा, कीप द इंटरेस्ट नहीं। पारस देखिएगा, ये बैंक है, ये आरबीआई है। हर कमर्शियल बैंक आरबीआई को कुछ परसेंटेज जमा कराता है। मान लो इसके पास 1000 रुपए थे। कितने रुपए थे? 1000 रुपए थे। अपने टोटल डिपॉजिट का मैं मान के चल रहा हूं एट द रेट 10% जमा कराता है। हर कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का 10% जमा कराता है। तो 1000 का 10% कितना हो गया बेटा? 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपए हो गया। यानी आरबीआई के पास कितने रुपए रख दिए अपने डिपॉजिट के? 100 रुपए। तो बेटा बैंक के पास कितने रुपए रह गए? बैंक के पास रह गए 900 रुपए। अब ये 900 रुपए किसको देगा? ये पब्लिक को। 900 रुपए किसको देगा? पब्लिक को। एट द रेट मान के चल रहे हैं 20%। तो 900 का 20% तो बैंक काट लेगा पहले 20%। पब्लिक के पास कितना पहुंचेगा? 720 रुपए। कितने रुपए पहुंचे? 720 रुपए। बैंक के पास 900 रुपए थे, उसमें से बेटा 20% काटकर पब्लिक को 720 रुपए दे दिए। लेकिन बेटा इन मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा था। जल्दी से बताओ इन्फ्लेशन में पैसे को आरबीआई कम करेगा या बढ़ाएगा? कल बताया था मैंने, इन्फ्लेशन में पैसे को कम करेगा आरबीआई या बढ़ाएगा? फटाफट बताइए बेटा। कम करेगा। वेरी गुड, पैसे को कम करना है। तो राजा आरबीआई ऐसा क्या करे कि मार्केट में पैसा कम हो जाए, ये 720 रुपए कम हो जाए? आरबीआई ऐसा क्या काम करे? वेरी गुड बेटा। इशिका, खुशी, अर्पित, सार्थक, कनक, पारस, सौम्या, वैभव एंड सौम्या गौर बेटा। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे, प्यारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। ऐसा क्या करे बेटा? आरबीआई कह रहा है ऐसा, देखो जी 10% जमा मत कराओ, मेरे पास 15% जमा कराओ। और बेटा जब 15% जमा होगा तो यहां 150 रुपए हो जाएगा
और बैंक के पास कितना बचेगा? 850 रुपए बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे? 850 रुपए। 850 का 20% कितना होता है? 850 का 20% होता है 680 रुपए। तो मार्केट में पैसा क्या हो गया? कम हो गया। मार्केट में पैसा क्या हो गया? कम। तो जो 10% था, इसी 10% को क्या बोलते हैं बेटा? CRR। ये जो 10% था हमारा, ये बढ़ा के 15 हो गया। तो इन्फ्लेशन में CRR को क्या किया बेटा? इन्फ्लेशन में CRR को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो डिफ्लेशन में क्या करेंगे? डिफ्लेशन में CRR को क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। अगर इन्फ्लेशन में बढ़ा रहे हैं तो डिफ्लेशन में घटा दिया जाएगा। वेरी गुड बेटा दिया, वेरी गुड बेटा। सभी बच्चे सो रही है, ठीक। ये था CRR। अब बताइए मुझे SLR क्या होता है? अब मुझे बताइए राजा बेटा SLR क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय SLR? SLR से आप क्या समझते हैं बेटा? SLR से आप लोग क्या समझते हैं? अब देखो, जो परसेंटेज कमर्शियल बैंक RBI को जमा कराएगा वो CRR, कैश रिजर्व रेशियो। लेकिन कुछ रिजर्व उसे अपने पास भी रखना पड़ेगा, कुछ रिजर्व उसे अपने पास भी रखना पड़ेगा, उसे बोलेंगे SLR। वेरी गुड अर्पित बेटा, अर्पित, सौम्या गौर। परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट kept with बैंक themselves, कमर्शियल बैंक themselves। जो पैसा बैंक अपने पास रखते हैं, तो सुनिएगा, ये बैंक है, ये बैंक है बेटा, ये RBI है, ये बैंक है, ये RBI है। बैंक के पास बेटा मान लो 1000 रुपए थे। कितने रुपए थे? फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए थे। RBI ने ऐसे बोला हुआ है, RBI ने ऐसे बोला हुआ है कि भैया ऐसा है, आप @ 10% का रिजर्व बनाओ। @ कितने का रिजर्व बनाओ? 10% का। 10% का क्या बनाओ? CRR बनाओ। यानी बेटा इस 1000 रुपए में से 100 रुपए का तो क्या बन गया? रिजर्व। और 900 रुपए क्या हो गए बेटा? पब्लिक को देने के लिए हो गए। 100 रुपए का तो रिजर्व बना दिया RBI के कहने से, 100 रुपए की एक गुल्लक बना दी, और बाकी बचा पब्लिक को लोन देना है। ये किसको देना है? पब्लिक को लोन देना है। @ 20% मान लेता हूं, तो मार्केट में कितने रुपए पहुंचे बेटा? 720 रुपए पहुंचे। कितने रुपए पहुंचे? 720 रुपए। लेकिन मार्केट में बेटा इन्फ्लेशन था, मार्केट में इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन में RBI पैसे को कम करना चाहता है। ऐसा क्या करे RBI कि मार्केट में पैसा कम हो जाए? ऐसा क्या करे RBI कि मार्केट में पैसा कम हो जाए? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ऐसा क्या काम करे RBI कि मार्केट में पैसा कम हो जाए राजा? SLR को इंक्रीज कर दें। वेरी गुड। इसी का तो RBI ने क्या किया बेटा? SLR को इंक्रीज कर दिया। ये 10% था, इस 10% को काट कर बोला @ 15%। तो बेटा जब 1000 रुपए थे तो 1000 रुपए का 15% कितना? 150 रुपए यहां, और 900 का 850 रुपए यहां। 850 का 20% जाएगा, मार्केट में पैसा हो जाएगा कम, 680 रुपए। पैसा क्या हो गया? कम। लेकिन ऐसा क्या किया RBI ने बेटा? रेट बढ़ा दिया। SLR को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। SLR को इंक्रीज। तो डिफ्लेशन में क्या होगा? डिफ्लेशन में क्या होगा? SLR डिक्रीज। सिंपल सा लॉजिक है। I से इन्फ्लेशन, I से इंक्रीज, D से डिफ्लेशन, D से डिक्रीज। I से इन्फ्लेशन, I से इंक्रीज, D से डिफ्लेशन, D से डिक्रीज। तो ये था SLR, ये था CRR एंड ओपन मार्केट हम कर चुके थे। टोटल 6 इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिए। 1 इज बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट। ये 6 इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ चुके हैं किसके? क्वांटिटेटिव के। और जल्दी से इसे कॉपी करिए, कुछ पूछना हो तो पूछिए, उसके बाद क्वालिटेटिव की चर्चा हम लोग करेंगे।
उसके बाद क्वालिटेटिव की चर्चा बेटा हम लोग करेंगे। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जल्दी जल्दी कॉपी करिए बेटा, फटाफट कॉपी करिए बेटा, इसको जल्दी से कॉपी करिए और मुझे बताइए कुछ पूछना हो तो आप जल्दी पूछिए बेटा मुझसे। कुछ पूछना चाहते हैं? एसएलआर दिया कह रही है सर, एसएलआर दोबारा रिपीट कर दो। सुनिएगा बेटा, हर कमर्शियल बैंक, जो भी बैंक होगा वो कुछ रिजर्व बनाता है। उस रिजर्व को कहते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। उस रेशियो में कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा कर देगा। जो आरबीआई के पास जमा करेगा वो CRR, और जो अपने पास रखेगा दैट इज SLR। हर कमर्शियल बैंक अपने पास कुछ रिजर्व बनाता है, लेकिन वो रिजर्व बनाने का राय कौन देता है, वो गाइडलाइन कौन देता है बेटा? आरबीआई देता है, क्योंकि आरबीआई इज अ बैंक ऑफ बैंक्स, यानी बैंकों का बैंक कौन? आरबीआई। तो ये रिजर्व बन रहा है, सॉरी SLR, ये बेटा SLR आएगा, सॉरी SLR, ये SLR होगा। तो जो रिजर्व बन रहा है SLR, उसकी जो परसेंटेज तय करता है वो कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई तय करेगा बैंक वाले कितना पैसा मेरे पास रखेंगे, वो CRR, कितना पैसा अपने पास रखेंगे दैट इज SLR। ये जो रेशियो होता है तय करने वाला कौन है? सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। तो मार्केट में मान लो कितना पैसा था? 720 रुपए थे। इन्फ्लेशन में पैसे को कम करना है तो बेटा 10% की जगह 15% कर दिया, तो 1000 रुपए का 15% 150 रुपए, तो बैंक के पास कितने बचे? 850। 850 का 20% बैठा 680, तो 720 से 680 पैसा क्या हो गया? मार्केट में कम हो गया। एंड इन्फ्लेशन में इस तरह, डिफ्लेशन में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? जल्दी बेटा फटाफट कॉपी करिए, फटाफट कॉपी करिए। आई होप कॉपी कर लिया होगा आपने, ठीक है, डन। आइए बेटा आगे चलते हैं, हम बात करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव के 6 थे, क्वालिटेटिव के 3 इंस्ट्रूमेंट्स थे। क्वालिटेटिव के 3 इंस्ट्रूमेंट्स थे। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, सबसे पहला क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है राजा बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। एंड थर्ड वन इज मोरल सुएसेशन, या इसको डायरेक्ट एक्शन भी कह देते हैं। ये 3 इंस्ट्रूमेंट बेटा, पहला कौन सा? मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सिचुएशन। मोरल सिचुएशन ही एक तरह से डायरेक्ट एक्शन वाली बात है। तो तीनों चीजों को हमें पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है। सुनिएगा, पहले तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। बेटा आप बैंक से लोन लेने गए, आप बैंक से लोन लेने गए, मान लो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस का। कितने रुपए का लोन लेने गए? 10 लाख रुपए का लोन लेने गए। क्या बैंक वाला आपसे कुछ चीजें गिरवी नहीं रखवाएगा, मॉर्गेज नहीं रखवाएगा बैंक वाला? बैंक वाले आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी, कुछ ना कुछ चीजें गिरवी रखवाएंगे या नहीं रखवाएंगे? कितने रुपए की रखवाएंगे? बैंक वाला आपसे कुछ ना कुछ चीजें गिरवी रखवाएगा। मैं वो पूछना चाह रहा हूं कितने रुपए की रखवाएगा? कितने रुपए की रखवाएगा बेटा? कितने रुपए की रखवाएगा? 10 लाख की, 10 लाख से कम की, या 10 लाख से ज्यादा की? 10 लाख की, 10 लाख से ज्यादा की, या 10 लाख से कम की? बेटा दिया 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो 10 लाख से ज्यादा की सिक्योरिटी मांगता है। बैंक वाला हमेशा सिक्योरिटी जो गिरवी मांगता है, सिक्योरिटी हमेशा ज्यादा की रखता है। मान के चल रहे हैं बेटा, मान लो फॉर एग्जांपल 15 लाख। कितने लाख रुपए की सिक्योरिटी रखवा ली उसने? 15 लाख। नहीं बेटा, खुशी खुशी बेटा,
सुनिएगा, बैंक के पास गए, बैंक जी मुझे 10 लाख रुपए दे दो, बैंक जी मुझे 10 लाख रुपए दे दो, और ये रखो 7 लाख रुपए की सिक्योरिटी, ये 7 लाख रुपए का मेरा घर है, इसे रख लो। बैंक वाला पागल थोड़ी है बेटा, भाग जाओगे आप पैसा लेके। बैंक वाला कम में तो वैसे भी नहीं रखेगा, बराबर में 1% रख सकता है, लेकिन कम में नहीं रखेगा। बैंक जी मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, लेकिन बदले में ये सिक्योरिटी रख लो 7 लाख रुपए की। भगा देगा बैंकर, खुशी बेटा बोलेगा भागो यहां से, बैंक वाला बोलेगा भागो यहां से, ठीक है। तो सिक्योरिटी हमेशा बैंक वाला ज्यादा की रखता है। क्यों रखता है ये भी सुन लीजिए। मान लो मैं बैंक था, आप मेरे पास आए, बैंक जी मुझे लोन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कितने का लोन चाहिए? आपने बोला सर 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ले जाना, लेकिन सिक्योरिटी रख जाना। आपने 15 लाख की सिक्योरिटी रखी, और बेटा अगर आप नहीं चुकाओगे तो आपकी सिक्योरिटी से वो पैसा क्या करूंगा मैं? रिकवर करूंगा, आपके सिक्योरिटी को बेचूंगा, नीलाम करूंगा, और आपकी सिक्योरिटी से पैसा रिकवर करूंगा। क्लियर हुआ? खुशी दिया, खुशी एन दिया, क्लियर हुआ बेटा? जल्दी से थम्स अप भेजो, खुशी एन दिया। राजा बेटा क्लियर हुआ सभी बच्चों को कि जब भी बैंक से लोन लेने जाओगे पैसा हमेशा ज्यादा का रखोगे, कम का नहीं, ठीक। चलिए, कितना डिफरेंस आ रहा है राजा बेटा? यहां कितने का डिफरेंस आया? 5 लाख रुपए का। कितने का? 5 लाख रुपीस का डिफरेंस आया। इसी डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, इसी डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी ऑफर्ड, द डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड लोन ग्रांटेड, जितने रुपए की आपने सिक्योरिटी रखी और जितने का लोन आपको मिला, इसी के डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड लोन ग्रांटेड, जितने की आपने सिक्योरिटी रखी और जितने का आपको लोन मिला। अब राजा बेटा मुझे बताइएगा, मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है। आरबीआई क्या करना चाहता है? पैसे को कम करना चाहता है। आरबीआई पैसे को क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। तो बेटा बताओ, ये गैप कम करेगा या बढ़ाएगा? इस गैप को कम करेगा या बढ़ाएगा? इन्फ्लेशन में आरबीआई पैसा कम करना चाहता है, पैसा कम करना चाहता है, मार्केट में पैसा कम पहुंचे, तो गैप ज्यादा रखेंगे मार्जिन का या कम करेंगे? बताइए बेटा, सभी बच्चों के जवाब चाहिए मुझे यहां पर। इन्फ्लेशन में आरबीआई पैसा कम करना चाहता है तो इस गैप को बढ़ा देगा। आरबीआई बोलेगा देखो जी भैया ऐसा है, 10 लाख का लोन चाहिए ना आपको, तो भैया मुझे ना सिक्योरिटी 18 लाख की रखो। तो बेटा गैप कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपए का गैप हो जाएगा। अब बताओ, पहले 5 लाख का गैप था, अब 8 लाख का। कुछ लोग ऐसे होंगे नहीं होंगे जो लोन नहीं लेंगे? ऐसे भी होंगे जिनके पास हो सकता है 18 लाख की सिक्योरिटी ना हो, तो लोन कम जाएगा पब्लिक में। जब लोन कम जाएगा तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यानी इन्फ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर दी? बढ़ा दी। और जब डिफ्लेशन में क्या कर देंगे राजा? डिफ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे। ठीक है, अब पहले मैं मोरल सिचुएशन पर आता हूं, पहले मैं मोरल सिचुएशन पर आता हूं। मोरल सिचुएशन क्या होता है? ओरल एंड रिटन इंस्ट्रक्शन टू बैंक बाय सेंट्रल बैंक। यानी बेटा सारे बैंकों को जो गाइडेंस देता है, जो एक्शन करता है, अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपको कौन डांटता है? घर में है आप, अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं या आपके उस काम करने से कुछ दिक्कतें होंगी तो आपको कौन डांटेगा? पेरेंट्स डांटेंगे। और बेटा बैंकों के पापा कौन? बैंकों के पापा कौन है राजा? बैंकों के पापा हैं कौन? आरबीआई। तो आरबीआई इनको कंट्रोल करते हैं, एक्शन लेते हैं। अब मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, सुनिएगा, मार्केट में इन्फ्लेशन है।
आरबीआई चाहता है मार्केट में पैसा कम पहुंचे, तो बैंकों को गाइडेंस ज्यादा देगा या कम देगा? बैंकों पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएगा या उन्हें छूट दे देगा? इन्फ्लेशन का मतलब आरबीआई मार्केट में पैसा कम करना चाहता है, तो बैंकों पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा बोलेगा, या ये बोलेगा जाओ जी लो अपनी जिंदगी? रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, बैंकों पर बोलेगा रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, यानी उन्हें कंट्रोल करेगा। सुनिएगा, इन्फ्लेशन चल रहा था और बैंक ना क्या कहते हैं, लोन पे लोन दिए जा रहे थे, मार्केट में पैसा बढ़े जा रहा था। आरबीआई अंकल आए, आरबीआई अंकल ने बोला बैंक रुको, आप हर किसी को लोन नहीं दोगे। बैंकों के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन लगेगी तो बैंक वाला किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा? अगर आरबीआई ने बैंकों पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो बेटा बैंक किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा? अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया है तो जनरल से कराएगा, यानी पब्लिक को लोन नहीं देगा। पब्लिक को लोन नहीं देगा तो बेटा मार्केट में पैसा नहीं पहुंचेगा, और डिफ्लेशन में बेटा लिबरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिबरल मतलब छोड़ देगा। मतलब डिफ्लेशन में पैसा बढ़ाना है तो बैंकों को बोलेगा भैया ऐसा है कि लोन दो, मतलब जल्दी जल्दी लोन दो, जिसे चाहिए लोन दो। रिस्ट्रिक्शन हटा देगा, कहेगा जा सिमरन जा, यानी आरबीआई बेटा बैंक को कह रहा है जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो अपने हिसाब से काम करने के लिए कह देगा जिसको लोन चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। कभी कभी क्या होता है, बैंक में आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक लोन देने से मना कर देता है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। ऐसा नहीं कि उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, एक्चुअली उसको भी ऊपर से रिस्ट्रिक्शन मिली हुई है। और कभी कभी क्या होता है, आपसे कहते हैं सर साइन कर दो फॉर्म तो हम फी फिल कर देंगे। कभी कभी इतना लीलियंट हो जाता है कि भैया आपके साइन ले लेगा, बाकी सारे काम खुद कर देगा, लोन के घर आकर तक लोन दे देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा बैंक के चक्कर काटते रह जाओगे लेकिन आपको लोन नहीं मिलेगा। इसी तरह यानी मोरल सॉल्यूशन मतलब बैंकों के ऊपर एक्शन लेना। इन्फ्लेशन में ज्यादा एक्शन लिए जाते हैं, डिफ्लेशन में कम एक्शन लिए जाते हैं। क्लियर है बेटा? यहां तक बताइए बेटा, यहां तक बातें क्लियर? फिर लास्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, दैट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड, और सारी चीजों में एक जैसी चीज हो रही है बेटा। देखिएगा, राशनिंग ऑफ क्रेडिट ये क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ कोटा, फिक्सेशन ऑफ कोटा। फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, फिक्सेशन ऑफ कोटा फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए लोन देना। सुनिएगा एग्जाम्पल के तौर पर, यह बैंक है। बैंक बेटा मान लो एजुकेशन लोन भी देता है, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन मान लो बेटा बैंक बिजनेस लोन भी दे रहा है, बिजनेस लोन। मान लो बेटा व्हीकल लोन भी दे रहा है, स्पोर्ट्स लोन भी दे रहा है, हाउस लोन भी दे रहा है, एंड सो ऑन। ये लोन दे रहा है, मान लो एजुकेशन लोन दे रहा है 10 लाख रुपीस का, बिजनेस लोन दे रहा है बेटा 50 लाख रुपए का, व्हीकल लोन कह रहा है जी हम देंगे सिर्फ 15 लाख रुपए का, स्पोर्ट्स लोन दे रहा है कि हम देंगे सिर्फ 5 लाख रुपए का, और हाउस लोन कह रहा है कि हम देंगे सिर्फ 30 लाख रुपए का। इस तरीके से बैंक ने बेटा एक पॉलिसी बना रखी है, इस तरीके से बैंक ने पॉलिसी बना रखी है। अब लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में क्या है?
इन्फ्लेशन। मार्केट में इन्फ्लेशन है यानी बैंक वाला लोन ज्यादा देना चाहेगा या कम देना चाहेगा, बताइए। मार्केट में इन्फ्लेशन है तो लोन ज्यादा देना चाहेगा बैंक या कम देना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है, कम देना चाहेगा। तो बेटा इनको क्या कर देगा, जो कोटा फिक्स किया हुआ है, ये अलग अलग एक्टिविटीज में जो कोटा फिक्स किया हुआ है इनको कम कर देगा। 10 लाख की जगह कितना कर दिया, मान लो हम तो 5 लाख का देंगे। 50 लाख की जगह हम तो 30 लाख का लोन देंगे। 15 की जगह हम तो सिर्फ 7 लाख का लोन देंगे। 5 की जगह बेटा हम तो सिर्फ 2 लाख का लोन देंगे। 30 लाख की जगह हम तो सिर्फ 20 लाख का लोन देंगे, एंड सो ऑन। यानी जो कोटा फिक्स किया हुआ था उस कोटे को क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी राशनिंग ऑफ क्रेडिट को कम कर दिया। अगर बेटा इन्फ्लेशन में कोटे कम किए गए तो डिफ्लेशन में कोटा क्या किया जाएगा, डिफ्लेशन में कोटा बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर हुआ? ये एकलौता पॉइंट है, ये एकलौता पॉइंट है जहां इन्फ्लेशन में डिक्रीज और डिफ्लेशन में इंक्रीज होता है। बाकी सारी जगह इन्फ्लेशन में इंक्रीज और डिफ्लेशन में डिक्रीज होता है। यहां तक बताइए, ये लास्ट पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे, मोरल सिचुएशन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सिचुएशन, ये टोटल 3 पॉइंट, 6 पॉइंट क्वांटिटेटिव के थे और ये 3 पॉइंट क्वालिटेटिव के हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा, जल्दी से आप इसे कॉपी करिए। फिर जितने पॉइंट हमने पढ़े उसकी समरी मैं आपको बनवा देता हूं। जितने भी पॉइंट हमने पढ़े हैं उनकी समरी बनवा देता हूं। अगर आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं है तो जल्दी पूछिए, जल्दी से इसे कॉपी करिए बेटा। चलिए, आई होप आप सबने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को बेटा आपको रीड आउट करना है। इन सारे पॉइंट्स को आप रीड आउट करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट कम से कम 3 मार्क्स का लिखने को आ सकता है। ये 9 पॉइंट है, इन 9 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट लिखने के लिए आ सकता है। कोई भी एक पॉइंट लिखने के लिए आ सकता है बेटा। ठीक, चलिए अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट पढ़े वो देखिएगा। हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं। इंस्ट्रूमेंट का ट्रीटमेंट इन्फ्लेशन में, एंड डिफ्लेशन। देखिएगा, पहला इंस्ट्रूमेंट बेटा हमने पढ़ा बैंक रेट, बैंक रेट। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा है बेटा CRR। चौथा है SLR। पांचवा है रेपो रेट। छठा है रिवर्स रेपो रेट। सातवां पढ़ा बेटा हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट। आठवां पढ़ा राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड 9th हमने पढ़ा मोरल सिचुएशन। ये सारे पॉइंट्स पढ़े, जिसमें से 6 पॉइंट कौन से हैं, क्वांटिटेटिव के, और 6 पॉइंट है क्वालिटेटिव के। क्वांटिटेटिव और ये है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, अब राजा बेटा हमने क्या पढ़ा, इन्फ्लेशन में क्या है, आई से इन्फ्लेशन, आई से इंक्रीज, आई से इन्फ्लेशन, आई से
इंक्रीज, ठीक। डी से डिफ्लेशन, डी से डिफ्लेशन और डी से डिक्रीज। आई से इन्फ्लेशन, आई से इंक्रीज, यानी इन्फ्लेशन में इंक्रीज, डिफ्लेशन में डिक्रीज। लेकिन राजा बेटा एक बात सुनिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? सेल्स एंड परचेज। इन्फ्लेशन में सेल और यहां पर परचेज। उसके बाद मोरल सिचुएशन में क्या होता था? यहां लगता था, यहां लिबरल और यहां पर क्या थी? रिस्ट्रिक्शंस। या इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, मोरल सिचुएशन बढ़ा दिया जाता है इन्फ्लेशन में, या मोरल सिचुएशन घटा दिया जाता है डिफ्लेशन में, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन एक लौता पॉइंट था बेटा, एक लौता पॉइंट था राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता था? इन्फ्लेशन में डिक्रीज और डिफ्लेशन में इंक्रीज। एक लौता पॉइंट है जो उल्टा काम करता है, एक लौता पॉइंट है जो उल्टा काम। अदरवाइज सभी में आंख बंद करके आई से इन्फ्लेशन, आई से इंक्रीज, डी से डिफ्लेशन, डी से डिक्रीज। अदरवाइज आप देखें राशनिंग क्रेडिट देखें तो बेटा ये क्या है? उल्टा। एक लौता नालायक बच्चा है जो पापा की बात नहीं मान रहा है। सारे बच्चे बेटा पापा की बात माने, आई से इन्फ्लेशन, आई से इंक्रीज, डी से डिफ्लेशन, डी से डिक्रीज। लेकिन आरओसी एक नालायक बच्चा है जो पापा की बात नहीं मान रहा है। उसके बाद बेटा समरी तो हो गई, समरी। अब कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट। बेटा मैंने कहा था अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है तो आप डिमांड क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। डिमांड ज्यादा करते हैं तो प्राइस क्या होता है? अब बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। इसी प्राइस को आरबीआई क्या करना चाहता है? कम। तो बेटा डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है मतलब एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड। प्राइस ज्यादा है मतलब इन्फ्लेशन। तो कभी कभी बेटा इन्फ्लेशन की जगह अगर एक्सेस डिमांड लिखा हो, एक्सेस डिमांड यानी इन्फ्लेशन की जगह एक्सेस डिमांड लिखा हो तो बात एक ही है। दूसरा, अगर मनी कम है तो आप डिमांड भी कम करते हैं। और अब बेटा अगर डिमांड कम है, डिमांड कम है तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंट, डेफिशिएंट डिमांड। डिमांड कम होने से आपके प्राइसेस क्या हो जाएंगे? कम। और मार्केट में अगर प्राइसेस कम है तो उसे बोलते हैं डिफ्लेशन। अब आरबीआई इन्हीं सारी चीजों को कंट्रोल करता है, इन्हीं सारी चीजों को क्या करता है बेटा? आरबीआई कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाय आरबीआई, कंट्रोल बाय आरबीआई, कंट्रोल बाय आरबीआई। यानी इन्फ्लेशन को खत्म करना, डिफ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन का ही दूसरा नाम क्या हो गया? एक्सेस डिमांड। और डिफ्लेशन का दूसरा का नाम क्या हो गया? डेफिशिएंट डिमांड। यहां तक बताइए बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो? ये था बेटा चैप्टर, ये था चैप्टर। आई होप इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं। पूरी समरी कर दी मैंने आपको। कल हम इस चैप्टर के बेटा क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी से आप इसे कॉपी करिए बेटा, जल्दी से कॉपी करिए। 30 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं। कल हम इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है? चलिए बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन कॉपी करें, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूं, कॉपी करें इसको। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, कल मुलाकात करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन बैंक से बेटा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।